योजना हम लेकर के आए हैं वो बीते 5 वर्षों के दौरान आप सभी के लिए जो हमने अनेक योजनाएं बनाई उसमें एक नया नजराना है। गरीब को, श्रमिक को सस्ती स्वास्थ्य सेवा हो या फिर बीमा सुरक्षा कवच, ये भी पहली बार हमारी सरकार ने ही सुनिश्चित किया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए चलते हैं दिन भर की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यहाँ पर आपको आपके काम से जुड़ी हर एक खबर मिलती है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दोनों बहनों का अंतिम संस्कार हुआ। गैंगरेप के बाद गला दबाकर मर्डर किया गया था, फिर पेड़ से लटकाया गया, 6 गिरफ्तार। लखीमपुर में दोनों दलित बहनों का 24 घंटे बाद शाम 5 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले परिजन नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर अड़ गए थे, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद परिवार वाले मान गए। अगली खबर, केंद्र असम सरकार के साथ 8 आदिवासी गुटों का शांति समझौता। गृह मंत्री अमित शाह बोले, आदिवासी संगठनों के 1100 सदस्य हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे। केंद्र और असम सरकार ने असम के 8 विद्रोही आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। दिल्ली में हुए समझौते के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आज आदिवासी गुटों के करीब 1100 सदस्य हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। अगली खबर, अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने पिछले दिनों राशन कार्ड धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए। इस बारे में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। पिछले दिनों राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने यह बड़ी जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि देश में साल 2017 से 2021 तक 5 साल के दौरान डुप्लीकेट, अपात्र और जाली 2 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में नई पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी अनशन पर बैठ चुके हैं। कर्मचारी महासंघ ने नई पेंशन योजना को लेकर मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह कर्मचारियों के साथ अनशन पर बैठे और पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की बात की है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई। महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के बाद पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 6% और भी बढ़ा दिया है और कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले भी राज्य सरकार ने पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया था, यानी 1 महीने के भीतर 11% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है। अगली खबर, बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता के लिए एक अच्छी खबर है। आप साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त पा सकते हैं। दरअसल सरकार गरीबों की हर तरीके से मदद करने की पूरी कोशिश करती है। सरकार ने पहले आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों को फ्री राशन और अब फ्री गैस सिलेंडर देने जा रही है। सरकार की इस मदद से ऐसे परिवारों को काफी मदद मिलेगी और अगर आप भी अंत्योदय कार्ड लाभार्थी हैं तो आप फ्री सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फ्री गैस सिलेंडर आप भी पा सकते हैं। अगली खबर, श्रम कार्ड धारकों के खाते में जल्द आने वाले हैं किस्त के पैसे। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा असंगठित वर्ग के लोगों को जोड़कर सहायता दी जाती है। इस योजना के पात्र लोगों को सरकार के द्वारा किस्त और कई तरह की विशेष सुविधाएं दी जाने वाली है। सरकार जल्द ही श्रम कार्ड धारकों के खाते में अगली किस्त जारी करने वाली है। सरकार के द्वारा श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 500 और 1000 रुपये, साथ ही 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। इसके साथ ही इस कार्ड की मदद से आपको रोजगार के अवसर मिलने भी शुरू हो जाएंगे। अगली खबर, उत्तराखंड में एनएचएम संविदा कर्मियों ने काली फीती बांधकर किया काम, बोले जल्द हो वेतन का भुगतान। 4 माह से वेतन नहीं मिलने समेत 9 सूत्री मांगों का समाधान नहीं होने से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों में आक्रोश है। उत्तराखंड समेत सभी जनपदों में संविदा कर्मियों ने काली फीती बांधकर काम किया। समस्त एनएचएम संविदा एवं आउटसोर्स कर्मी 11 सितंबर तक अपने अपने कार्यस्थल पर काला फीता बांधकर कार्य करने के बाद इसे फिर से आगे बढ़ाया है और लगातार 25 सितंबर तक ऐसा किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनीता भंडारी ने कहा कि हम जल्द से जल्द सरकार से संविदा कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान करवाना चाहते हैं। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में सियासत में महाराजा की एंट्री हो गई है। भाजपा ने आखिरी डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर सरकारी अवकाश घोषित कराने की तैयारी कर ली है और यह आजाद भारत में संभवतः पहला मौका होगा जब किसी राजा के जन्मदिन पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। अगली खबर, भारत में करीब 75 साल के बाद फिर से चीतों का आशियाना बसने जा रहा है। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। जिन चीतों को भारत लाया जा रहा है उनका पहला वीडियो सामने आ चुका है। भारत में चीतों को फिर से बसाने की कवायद शुरू की जा रही है। देश में 7 दशक से भी ज्यादा समय से विलुप्त हो चुके इस विशेष प्रजाति की फिर से वापसी हो रही है। नामीबिया से भारत में आ रहे इन मेहमानों को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। पूरा देश इन चीतों का बेसब्री से इंतजार कर रहा।
अगली खबर, केंद्र सरकार ने देर रात किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 IAS अधिकारियों के विभाग बदले गए। शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल करते हुए केंद्र ने विभिन्न मंत्रालय और विभागों में 13 IAS अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी सुनील बर्थवाल और विवेक भारद्वाज को गुरुवार को क्रमशः वाणिज्य सचिव और खान सचिव नियुक्त किया गया। बिहार कैडर के 89 बैच के अधिकारी बर्थवाल अभी श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव हैं। अगली खबर, दंगाइयों को बेहोश करने वाली विशेष लाठी से लैस होगी CRPF की महिला पुलिसकर्मी, मारते ही दंगाई हो जाएंगे बेहोश। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपनी महिला पुलिसकर्मियों को विशेष तरह की लाठी और शील्ड से लैस करने पर विचार कर रही है। इस लाठी से दंगों या अन्य कानून व्यवस्था की तैयारियों और स्थितियों के दौरान भीड़ और शरारती तत्वों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इस लाठी से जिस पर मारा जाएगा वो अचेत होकर गिर पड़ेगा, जबकि शील्ड से महिला कर्मी किसी तरह के हमले से खुद का बचाव कर पाएगी। अगली खबर, AWS आरक्षण पर सवाल उठाने वाली याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। शीर्ष अदालत ने पूछा कि गरीबों के लिए आरक्षण संविधान के खिलाफ कैसे है। इसके साथ ही इस दलील को खारिज कर दिया कि संसद ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने संबंधित 103वें संविधान संशोधन को बिना पर्याप्त चर्चा के पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त चर्चा की गई है और ये जो लागू किया गया संविधान सम्मत है। अगली खबर, यूक्रेन से लौटे छात्रों को प्रवेश देने से मेडिकल शिक्षा पर पड़ेगा असर। केंद्र सरकार ने कहा कि कम नंबर आने की वजह से सभी छात्र यूक्रेन चले गए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत किसी प्रावधान के अभाव में भारतीय विश्वविद्यालय में समायोजित नहीं किया जा सकता है। उन्हें अगर ऐसी कोई छूट दी गई तो इससे देश की मेडिकल शिक्षा के मानकों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में ये सभी छात्र कम नंबर लाए थे और दूसरा, विदेश में कम कीमत में पढ़ाई करने के लिए सभी छात्र गए थे।